चलिए, आप लोगों को जो है बताए थे पिछले क्लास में प्रकाश के परावर्तन दो तरह से होते हैं। आज प्रकाश के परावर्तन के नियम के बारे में पढ़ेंगे। बहुत महत्वपूर्ण है। प्रकाश के परावर्तन के नियम। तो प्रकाश के परावर्तन के नियम किसको कहते हैं वो जानिए। प्रकाश की किरण जब किसी सतह पर पड़कर लौटती है तो जिन नियमों का पालन करता है तो उसे प्रकाश का परावर्तन के नियम कहा जाता है, और यह नियम दो होते हैं। तो पहले जानते हैं कि प्रकाश के परावर्तन के नियम। प्रकाश के किरण किसी सतह या प्रकाश के परावर्तन के बाद या प्रकाश के किरण किसी सतह पर पड़कर जिन नियमों का पालन करते हैं उसे प्रकाश के परावर्तन के नियम कहते हैं। चलिए, तो किसी सतह पर जब प्रकाश की किरण पड़ती है, जैसे ये सतह हुआ, इस सतह पर प्रकाश की किरण पड़ गया, तो जिस सतह पर प्रकाश की किरण पड़ा तो किसी नियम के आधार पर जो है ना मुड़ेगा, वही नियम क्या कहलाता है? प्रकाश के परावर्तन के नियम। ये हुआ आपतित किरण, इसको कहते हैं परावर्तित किरण। वर्तित किरण, इसको कहते हैं अभिलंब। अभिलंब नाम दे सकते हैं, ये ओ है, ये एन है। तो ये जो है प्रकाश के परावर्तन एक नियम के तहत हुआ, ठीक है। अब इस नियम के तहत जो हुआ तो उसको कहा जाता है, एक होता है आपतन कोण, एक होता है परावर्तन कोण। आपतन कोण और परावर्तन कोण, इसके बारे में पहले इसको जानते हैं कि जिस नियम के आधार पर यह हुआ, प्रकाश के किरण किसी सतह पर पड़कर जिन नियमों का पालन करता है, या प्रकाश किरण किसी सतह पर पड़कर जिन नियमों का पालन करता है उसे प्रकाश के परावर्तन के नियम कहते हैं। अब जो है इस सतह पर पड़ा, अब जो है प्रकाश के परावर्तन के नियम दो होते हैं। तो आप लोग को याद रखना है, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं? दो। तो ऑब्जेक्टिव में आता है प्रकाश के परावर्तन के दो नियम होते हैं। पहला नियम है आपतित किरण परावर्तित किरण और आपतन बिंदु तीनों एक ही तल में
होता है। दूसरा नियम है आपतन कोण यानी I बराबर आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। परावर्तन कोण R के बराबर होते हैं। देखिए कैसे होते हैं उसको देखिए। ये है समतल सतह, ठीक है। इसमें पेंट कर देते हैं। इसमें जैसे पेंट किए, एक किरण इस पर आया, परावर्तित होकर के इधर लौटा, ऐसे करके। अब जैसे लौटा तो इसमें लौटने के लिए अब कितना एंगल से लौटा है तो इसको मापने के लिए हम एक लंब इस पर खींचते हैं। इस कोण को हम लोग I कहते हैं, इस कोण को हम लोग R कहते हैं। इसी को कहते हैं आपतन कोण। आपतन कोण, इसको कहते हैं परावर्तन कोण। परावर्तन कोण को R से सूचित करते हैं। उसके बाद कहते हैं जो किरण आती है इसको कहते हैं आपतित किरण। ये हो गया आपतित किरण, ये हो गया परावर्तित किरण। ये हो गया आपका परावर्तित किरण। और इसमें जो है ओरिजिन है यानी ये मूल बिंदु है, ये बिंदु है, इसको हम लोग कहते हैं आपतन बिंदु। और इसको हम लोग कहते हैं समतल। ध्यान दीजिएगा, ये जो है समतल सतह। समतल सतह। समतल सतह, ये है समतल सतह। अब जो है अगर इसका हम माप लिखें, ध्यान दीजिएगा, ये A O और ये परावर्तित होकर के B बना है। तो इसमें जो है अगर दिखाएं आपतन कोण, इसका नाम O दिए तो इसका N दे देते हैं। यहाँ जो है आपतन कोण बराबर है परावर्तन कोण के। जब बराबर है तो देखिए AON, कोण AON बराबर कोण NOB, NOB, ये दोनों क्या हो जाएगा, बराबर है। अब जो है इसको हम लिख सकते हैं, इसीलिए इसको लिखते हैं I बराबर कोण R, यानी कोण I बराबर कोण R। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कोण I बराबर R। ये प्रकाश के परावर्तन के दूसरा नियम है। इसमें आपतन कोण की सतह पर आपतन कोण I है, परावर्तन कोण R है। तो आपको जो है एग्जाम में नियम लिखने आता है तो आप नियम लिखिएगा और इस फिगर को बना दीजिएगा। ध्यान दीजिएगा, आप नियम लिखिएगा और इस फिगर को बना दीजिएगा। इस बात को खाली सिर्फ जानकारी रखना है, आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण कैसे है। चलिए, ये जो है हम आपको प्रकाश के परावर्तन के नियम बताए, लेकिन अब विशेष परिस्थिति जो होता है उसको समझना है। विशेष स्थिति, जब समतल सतह पर
प्रकाश के किरण लंबवत पड़ता है, लंबवत पड़ता है, तो उसी पथ पर वापस लौट जाता है, उसी पथ पर वापस लौट जाता है। देखिए कैसे वापस लौटता है। ये जो है समतल सतह है, इस पर जो है प्रकाश की किरण लंबवत पड़ा। अब जो है इसी पथ पर जब लंबवत लौटना भी है, काहे लौटेगा उसको समझना है। देखिए काहे कि ये समतल सतह है, तो नियम का पालन करते हुए लौटना है। इसमें जो है उसी सतह पर सीधा पड़ा प्रकाश ऊपर लौट गया। इसका मतलब है कि आपतन कोण का मान जो है यहाँ पर ये समझना है कि ये 90 डिग्री पर है पहले, और आपतन कोण का मान यहाँ जो है आपतन कोण और परावर्तन कोण दोनों तो बराबर होंगे ही, लेकिन कितना डिग्री होगा। अगर ये दोनों का एंगल पूछेगा तो 90 डिग्री, लेकिन ये वापस लौटा है, इधर हो गया आपतित किरण, इधर हो गया परावर्तित किरण। तो ये आपको हम बताए आपको उसी सतह पर अगर लौट गया, इस पर जो एंगल होगा बड़ा है 90 डिग्री पर, लेकिन आपतन कोण का एंगल और परावर्तन कोण के बीच के एंगल पूछेगा तब 0 डिग्री होता है, ध्यान दीजिएगा। कहा लेकिन बीच का एंगल इसमें उसी पथ पर लौट गया तो कोई एंगल नहीं बना है, तो ऐसे पूछेगा पड़ा कितना पर, तो 90 डिग्री, ध्यान रखना है। ये 90 डिग्री पर याद रखना है, विशेष स्थिति के लिए यह है। ठीक है, चलिए अब आप लोगों को पढ़ाएंगे प्रतिबिंब। प्रतिबिंब को हम लोग कहते हैं इमेज। तो इमेज याद रखना है, तो इमेज के बारे में पढ़ना है। तो इमेज किसको कहेंगे उसके बारे में जानना है। किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश के किरण जिस बिंदु पर वास्तव में मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, उसे प्रतिबिंब कहते हैं, उसे प्रतिबिंब कहते हैं। प्रतिबिंब जो होता है ना, दो प्रकार के होते हैं, होता है। प्रतिबिंब कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। पहला प्रतिबिंब है वास्तविक प्रतिबिंब। पहला प्रतिबिंब है वास्तविक प्रतिबिंब। दूसरा प्रतिबिंब है आभासी प्रतिबिंब। आभासी या
काल्पनिक प्रतिबिंब, आभासी या काल्पनिक प्रतिबिंब। एक होता है रियल इमेज, एक होता है वर्चुअल इमेज। तो प्रतिबिंब दो तरह होते हैं, तो एक होता है वास्तविक प्रतिबिंब, एक होता है आभासी प्रतिबिंब। तो अब पढ़ेंगे पहले वास्तविक प्रतिबिंब। वास्तविक प्रतिबिंब, ये पहला है वास्तविक प्रतिबिंब। तो देखिए वास्तविक प्रतिबिंब में क्या होता है कि जब प्रकाश की किरण किसी सतह पर पड़कर किसी एक निश्चित बिंदु पर वास्तव में अगर मिलती है तब उसको कहा जाता है वास्तविक प्रतिबिंब। यानी इस प्रतिबिंब को जो है ना हम लोग पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं। जैसे किसी का प्रतिबिंब बन रहा है, उसको हमको कहीं पर दिखाना है, ठीक है, तो उसको आराम से हम दिखा सकते हैं। कौन प्रतिबिंब को? वास्तविक प्रतिबिंब को। तो वास्तविक प्रतिबिंब को किसको कहेंगे? ऐसे भी लिख सकते हैं, किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश के किरण दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर वास्तव में मिलती है तो उसे वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। वास्तव में जब मिलेगा तो उसको कहा जाता है वास्तविक प्रतिबिंब, याद रखना है। उसके बाद ये भी याद रखना है, यह प्रतिबिंब हमेशा उल्टा बनता है। इस प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। तो जिस प्रतिबिंब को पर्दे पर यानी पर्दे पर प्राप्त किया जाता है उसे वास्तविक प्रतिबिंब, ये भी आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो कौन से प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है? वास्तविक प्रतिबिंब को। और याद रखना है, वास्तविक प्रतिबिंब को हमेशा एक बात जानना है, वास्तविक प्रतिबिंब में हमेशा उसका प्रतिबिंब जो होंगे उल्टा बनेगा। ये जानना बहुत जरूरी है, याद रखना है, ऑब्जेक्टिव में भी आता है, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा। आभासी प्रतिबिंब, आभासी प्रतिबिंब, आभासी प्रतिबिंब किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश के किरण दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु
पर मिलती हुई प्रतीत होती है, उसे आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। इसे यह प्रतिबिंब हमेशा सीधा होता है। इस प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है। ये आपका हुआ। इसमें जो है याद रखने वाली बात है, अंतर आता है कभी कभी परीक्षा में, तो अंतर याद रखना है। वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंब में अंतर। एक साइड जो है आप लोग लिख लीजिएगा, वास्तविक प्रतिबिंब, एक साइड लिखिएगा आभासी प्रतिबिंब। ऐसे करके लिखना है। किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश के किरण दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर वास्तव में मिलता है तो उसे वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। इधर वास्तव में मिलता है, उधर मिलता हुआ प्रतीत होता है। इधर लिखेंगे किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश के किरण दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होते हैं उसे आभासी प्रतिबिंब कहते हैं।
इसका दूसरा अंतर देखिए, यह हमेशा उल्टा होता है। इसमें लिखना है, इसमें ए होगा यहाँ, यह हमेशा सीधा होता है। इसमें लिखना है, इस प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। इस प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है। तो इसको आपको लिखना है और परीक्षा में आता है, आसानी से आप लिख सकते हैं। जिस प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जाए उसे वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं, जिस प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जाए उसे आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। तो ये आप लिख सकते हैं। चलिए, अब जो है एक बात जानना है यहीं पर, क्या जानना है यहीं जान लीजिए। आभासी प्रतिबिंब को जो है, आभासी प्रतिबिंब को काल्पनिक प्रतिबिंब कहते हैं। भी कहते हैं, याद रखिएगा। चलिए, अब जो है पढ़ेंगे दर्पण। दर्पण बहुत महत्वपूर्ण है। वह चिकनी और चमकीली सतह जिसका एक भाग कलई क्या हो उसे दर्पण कहते हैं। वह चिकनी और चमकीली सतह जिसका एक भाग कलई किया हो उसे दर्पण कहते हैं। तो देखिए, यह एक दर्पण हो गया। इसमें एक साइड हम पेंट कर देते हैं, कोई एक साइड। इसमें पेंट करने के लिए चांदी का प्रयोग किया जाता है, याद रखिए। यह दर्पण हो। पेंट जिसको कहते हैं कलई, ठीक है, यह कलई किया हुआ है। तो दर्पण देखे कि वह चिकनी और चमकीली सतह जिसका एक भाग कलई किया हो उसे दर्पण कहते हैं। दर्पण जो है तीन प्रकार के होते हैं। मुख्यतः दो ही पढ़ सकते हैं, परवलय का कोई खास नहीं है, लेकिन तीनों जान लीजिए। पहला होता है समतल दर्पण, दूसरा होता है
गोलीय दर्पण, परवलय दर्पण, ये 3 दर्पण है। एक होता है गोलीय दर्पण, एक होता है समतल दर्पण, एक होता है परवलय दर्पण। तो पहले हमको पढ़ना है समतल दर्पण। समतल दर्पण, देखिए नाम से ही स्पष्ट है, जिस दर्पण का परावर्तक सतह समतल हो उसे समतल दर्पण कहते हैं। तो हम कहेंगे, क्या कहेंगे, जिस दर्पण के परावर्तक सतह समतल हो उसे समतल दर्पण कहते हैं। जैसे परावर्तक सतह समतल हो, देखिए ये समतल हो गया, इसमें पेंट कर दीजिए। ये हो गया, जैसे ये हो गया आपका समतल दर्पण। तो समतल दर्पण है, तो समतल दर्पण के बारे में भी जानना है। समतल दर्पण जो होता है, एक सतह समतल होता है तो इसका वक्रता त्रिज्या अनंत होती है। याद रखिएगा, समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या अनंत होता है। समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या क्या होती है? अनंत होती है। तो समतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है उसके बारे में अगले क्लास में पढ़ेंगे। तो इस तरह से आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है।